बेटा तू मासी बनने वाली है। जी मिंदी मॉम बनने वाली है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं मासी बनने वाली हूँ। मॉम डैड नाना नानी बनने वाले हैं। अच्छा तो इसलिए डॉक्टर बेगम आज मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने जिमिंदी के नाम भी लिया था लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाया। लेकिन एक सेकेंड, जंकुक भी कॉलेज में गुड न्यूज की बात कर रही थी। उसका भी मतलब यही था या फिर मैं जो सोच रही थी? ओह, कहीं मुझसे कोई गलत तो नहीं हो रही ना? मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ ना? ये दोनों इतनी क्लोज क्या कर रही है? नहीं, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? फिर मैंने जो आज देखा वो क्या था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार करूंगी। और प्यार भी तो मुझे किससे हुआ जो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। एक्चुअली गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन जो भी हो, अगर वो यूना से प्यार करती है तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ, क्योंकि प्यार जबरदस्ती तो नहीं होती है। लेकिन मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। उसके साथ बिताई हुई हर एक पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन मैं जंकुक को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। मैं कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। और यूना एक अच्छी लड़की है, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। वो जंकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है सब सो गए हैं। अब मैं आराम से रूम में चला जाऊंगी। लेकिन एक सेकेंड, फिर वो कौन है? ये तो जिमिन भाभी है। इनसे तो बच के ही जाना पड़ेगा। बहुत प्यास लग रही है। किचन जाके पानी पी लेती हूँ। और वैसे भी भाभी तो सो रहे हैं, उन्हें क्या है पता चलेगी। जंकुक किचन से पानी पी रहा होता है, लेकिन उससे गलती से एक कप नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, जिसकी आवाज से जिमिन का नींद टूट जाती है और वो किचन में आ जाती है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया? अब इसकी आवाज से भाभी का नींद न टूट जाए और वो यहाँ ना आ जाए। ये टूटने की आवाज कहाँ से आया? ये तो कोई ग्लास या फिर बर्तन टूटने की आवाज थी। ये आवाज जरूर किचन से आया था। मुझे जाके देखना होगा। लगता है भाभी उठ गए। कौन है वहाँ? जिसका डर था वही हुआ। मैं तो बुरी तरह फंस गई। अब मैं क्या करूँ? कोई आवाज नहीं आया। मैं अंदर जाके देखती हूँ। जंकुक, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को? लगता है भाभी को कुछ पता नहीं चला। जंकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, लेकिन तुम हो कि हंस रही हो? और एक कप कैसे टूट गया? लेकिन एक सेकेंड, तुम घर कब आए? भाभी, मैं तो कब की आ गई थी, लेकिन मैं तो यहाँ कब से हूँ। मैंने तो तुम्हें घर आते नहीं देखा। भाभी, उस वक्त आप सो रहे थे ना, इसलिए शायद आपने मुझे घर आते नहीं देखा। लेकिन भाभी, आप बाहर हॉल में क्यों सो रहे हैं?
आप दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? क्या झगड़ा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं तुम्हारे भैया का यहाँ वेट कर रही थी। क्या? भैया? इसका मतलब भैया अभी तक घर नहीं आई है? बिल्कुल, शुगर अभी तक घर नहीं आई है, इसलिए मैं यहाँ बैठ कर उसके लिए वेट कर रही थी, लेकिन पता नहीं कब आग लग गया। लेकिन भैया इतना लेट कभी नहीं करते, पता है मुझे, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें आने में लेट होगी, इसलिए मैं उनके लिए वेट ना करूं और डिनर करके सो जाऊं। फिर भैया ने जब आपको कहा कि उन्हें आने में लेट होगी और उनके लिए वेट ना करने के लिए भी कहा, फिर आप फिर उनके लिए यहाँ वेट क्यों कर रहे थे? वो क्या है ना, रूम में मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नींद नहीं आ रही थी या फिर बात कुछ और है? जंकुक, तुम बिना कैसे बात कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमें पता चल ही रही है कैसी बात है। फिर जिमिन नोटिस करती है कि जंकुक के हाथ से थोड़े थोड़े खून निकल रही होती है। जंकुक, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? हाँ, ये तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रही है? अब नहीं, कुछ नहीं भाभी, वो कहीं पर लग गया होगा। तुम्हें चोट लगी, तुम्हें पता नहीं चला? अब पता चला ना, थोड़ी सी दर्द भी हुई, लेकिन थोड़ी सी चोट है, वो खुद ही ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारा हाथ लाओ, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। अब नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। जंकुक, मैंने कहा ना हाथ लाओ, बैठो यहाँ पर। जंकुक बैठो, मैंने तुम्हें कहा ना बैठने के लिए। अब चुपचाप बैठना। कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट है, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जबकि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई है? अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ कहा ना, तो मैं सीधा तुम्हारे भैया को बताऊंगी। फिर जब तुम्हारे भैया तुम्हें पूछेंगे तब उन्हें जवाब देते रहना। नहीं भाभी, आप प्लीज ऐसा मत करना। फिर तुम मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना। हाथ दिखाओ अपना। नहीं भाभी, छोड़िए ना, थोड़ी सी चोट है, अब अगर बैंडेज करेंगे तो मॉम को पता चलेगी और वो भी पूछेंगे, फिर उन्हें भी जवाब देना होगा। अच्छा ठीक है, लाओ, मैं सिर्फ मेडिसिन लगा दूंगी। अब भाभी, अब भैया को तो नहीं बताएंगे ना? नहीं बताऊंगी। क्या सच में? थैंक यू सो मच भाभी, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। भाभी आराम से, फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जब तुम्हें चोट लगी तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ, अब जब मैं मेडिसिन लगा रही हूँ अब तुम्हें दर्द हो रही है। वैसे भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? अब भाभी, तेको कुछ हुआ है क्या? हाँ, तेको क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? क्या वो कॉलेज नहीं आ रही है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो क्या है ना, जब से वो यहाँ से गई है तब से उसे मेरी एक बार भी बात नहीं हुई है। तुम मुझे बता सकते हो उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? लगता है भाभी को ते की बात में कुछ नहीं पता। अब भाभी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आप भी ना, तुम मजाक कर रहे थे। तुम भी ना जंकुक, तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। भाभी क्या कर रही? छोड़, मेरी हाथ जल रही है। वैसे जंकुक, ते कॉलेज आ रही है ना? तुम्हारे उससे बात हो रही है ना? हाँ भाभी बिल्कुल, आज ही तो उसने मुझसे झगड़ा किया है। तुम दोनों बिना कभी नहीं सुधरोगे। जिमिन, I miss you, Sugar. I miss you too, baby. तुम अभी तक सोए नहीं? और जंकू के हाथ को क्या हुआ? उसके हाथ पे चोट लगी है, इसलिए मैं उसकी फर्स्ट एड कर रही थी। भैया, आप मेरी बात छोड़िए, आप बताइए, आप ये जो कर रही है क्या ये सही कर रही है? हाँ? आपको समझ में नहीं आया? इतनी रात को कोई घर आता है क्या? आपको अपने बीवी बच्चों का याद नहीं आती है? बच्चा? अरे डैड तो बनने वाले हो ना? जंकुक बस करो। जिमिन, जंकुक सही कह रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में इतना लेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे लिए वेट मत करना, डिनर करके सो जाना। कैसे सोएगी? आपके बिना नींद जो नहीं आती है भाभी को। जंकुक तुम चुप रहो। खैर छोड़ो ये सब कुछ, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। तुमने डिनर किया? कैसे करेंगे, आपके लिए वेट करते करते सोफे पर ही सो गए थे। जंकुक चुप रहो। जिमिन, उसे डांटो मत, वो बिल्कुल सही कह रही है,
इसमें मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए था क्योंकि तुम अभी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारे बेबी भी है। ठीक है, मैं अभी जाके फ्रेश होके आती हूँ, हम साथ में मिलकर डिनर करते हैं। अब मैं भी तुम लोगों के साथ डिनर करूंगी। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। पता नहीं इसे 2 दिन से क्या हो गया है, ना मेरी तरफ देख रही है और ना ही मुझसे बात कर रही है। पूछने पर कुछ बोल भी नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है मैं क्या करूं। जरूर इस सब के पीछे वो लड़काई है, मुझे उसे और भी मारना था। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का तेरे को परेशान कर रही है, शायद इसलिए ते इतना परेशान रहती है, मुझसे बात नहीं करती है, हमेशा इग्नोर करती रहती है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सच में उसकी सारी हड्डी तोड़ दूंगी। डॉक्टर बोगम, आपको क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गया? मत पूछिए डॉक्टर जिमिन, कल किसने मेरी इतनी धुलाई की, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चला कि उसने मेरी इतनी धुलाई क्यों की। क्या मतलब, कल किसने आपकी पिटाई की, लेकिन आपको नहीं पता कि उसने आपकी पिटाई क्यों की? हाँ बिल्कुल, लेकिन बिना वजह कोई किसी की पिटाई क्यों करेगी? मुझे नहीं पता उसने मेरी पिटाई क्यों की, लेकिन बहुत मारा, बहुत। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। वैसे जिसने कल तुम्हारी पिटाई की, क्या तुम उसे जानते हो? पता नहीं वो कौन था, लेकिन मार के ही चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो तेरे को जरूर जानता है। ओ कैसे? फिर डॉक्टर बोगम जिमिन को सब कुछ बताती है। ए तुम क्या कह रही हो? हाँ यही सच है। डॉक्टर बोगम, ये आपको क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हुआ? डॉक्टर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कल किसने मेरी बहुत धुलाई की, पता नहीं वो कौन था, लेकिन बहुत मारा। क्या? डॉक्टर बोगम को किसने इतनी बुरी तरीके से मारा होगा, वो भी बिना वजह कोई किसी को क्यों ही मारेगा? एक सेकेंड, डॉक्टर बोगम ने कहा था कि वो ते को जानता था, लेकिन कैसे और वो कौन था? जंकुक, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? हाँ, कल रात जंकुक के हाथ पर भी चोट लगा था और वो कल रात लेट भी आया था और वो ते के बारे में पूछ रहा था। कहीं डॉक्टर बोगम को मारने वाला जंकुक ही तो नहीं? अगर जंकुक मारा होगा तो क्यों ही मारा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर जिमिन, आप यहाँ बैठ के इतने ध्यान से क्या सोच रहे हैं?
हाँ डॉक्टर हांसी, हाँ मैं ही हूँ। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ चलिए।